हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं CM पैथवे। ये भी एक क्या है, डार्क रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं डार्क रिएक्शन का, ये दो स्टेप में होती है। एक जो है रात में होती है यानी नाइट में, और दूसरी जो है डे में होती है। तो रात के समय में क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है प्लांट में, वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। इसकी वजह से जो CO2 होता है वो प्लांट के अंदर आ जाता है। फिर इसमें जो पहली रिएक्शंस होती हैं वो CO2 प्लस H2O के द्वारा होती हैं। CO2 प्लस H2O कंबाइंड होकर बाइकार्बोनेट बनाते हैं, और ये किसकी हेल्प से बना होता है, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेज। फिर जो ये कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये जो है PEP यूज़ करता है। फिर बाइकार्बोनेट और PEP जो है कंबाइंड होकर कार्बन फिक्सेशन करते हैं। कार्बन फिक्सेशन करके ये OAA यानी ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड बनाते हैं। और किसकी हेल्प से बनाते हैं, PEP कार्बो ऑक्सिलेज की हेल्प से। फिर जो OAA है यानी ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, ये मैलेट का फॉर्मेशन करता है। ये किसकी हेल्प से करता है, MDS एंजाइम की वजह से। और ये जो रिएक्शन है OAA का कन्वर्जन मैलेट में इसे रिडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। फिर जो मैलेट है ये वैक्यूल, जो प्लांट में वैक्यूल होता है उसमें क्या हो जाता है, ये जो है स्टोर हो जाता है। फिर जब ये स्टोर हो जाता है तो फिर ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। मैलिक एसिड में ही जो हमारा CO2 होता है, यहाँ पे CO2 जो है ये मैलिक एसिड में ही के फॉर्म में स्टोर होता है, किसमें, वैक्यूल में। फिर जब जब दिन हो जाता है, डे में क्या होता है, ये जो रिएक्शन ये क्लोरोप्लास्ट में होती है। फिर जो मैलिक एसिड है ये ब्रेक डाउन होता है CO2 प्लस पायरुवेट। CO2 क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। फिर जो पायरुवेट है ये PP के एंजाइम के हेल्प से PEP हो जाता है, तो फिर से वही इस रिएक्शन रिपीट होने लगती है। और ये लास्ट जो PEP का फॉर्मेशन, इसे क्या कहते हैं, रीजनरेशन।